तो ईरान का डेलीगेशन दोस्तों इस्लामाबाद में आ चुका है यूएसए के साथ निगोशिएशंस के लिए। और उसी बीच में देखें हम बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन एक बहुत क्रिटिकल रेंज के ऊपर चल रहा है, जो कि हमारी एक रेंज थी 72 से लेके 65 की। और इससे ऊपर बिटकॉइन आके बैठ चुका है। जो पहले सप्लाई थी, अब बिटकॉइन उसको एज ए सपोर्ट ले रहा है और एक दो बार इसको रिटेस्ट भी कर चुका है। अभी के लिए होल्ड कर रहा है, स्टेबल लग रहा है इसके ऊपर। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो आपको बताना बहुत जरूरी है। और उसी के साथ दोस्तों कुछ बड़ी अपडेट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। और यही रीजन है कि मैं सुबह 5 बजे उठ के जो है आपको मार्केट की अपडेट दे रहा हूँ कि इस टाइम जो है ना हर अपडेट और हर न्यूज जो है आने वाली वो मार्केट के लिए बहुत क्रिटिकल है। तो अगर आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट मार्केट में और कोई भी ट्रेड अगर आपने ओपन की हुई है तो इस वीडियो को इग्नोर मत करना, आखिर तक देखना। मैं बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको देने वाला हूँ। बट उससे पहले अगर मुझे इंस्टा पे आप लोगों ने फॉलो नहीं किया हो, अगर इंस्टा पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस टाइम ईरान और यूएसए की जो वॉर खत्म हुई है उसके बाद होने वाला सीज फायर। ये सीज फायर दोस्तों इस टाइम जो है तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहेगा नहीं रहेगा, मार्केट का जो अगला मूव है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो मार्केट की मूवमेंट है वो उस पर डिपेंड करता है। अभी के लिए सिचुएशन क्या है दोस्तों, आप जानते हैं, बता चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी कि ईरान का डेलीगेशन जो है वो इस्लामाबाद में आया है। बट आते ही उन्होंने कुछ शर्तें रखी। पहले तो वो आए नहीं रहे थे और पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे वो आए और आकर उन्होंने ये कहा है कि पहली चीज जो मुज़ाकरात से पहले होनी चाहिए कि लुबनान के अंदर जो है फौरी तौर पे जंगबंदी होनी चाहिए, जो कि आप पता है आपको कि इजराइल जो है मुसलसल अटैक कर रहा है वहां पर। सेकेंड शर्त रखी है उन्होंने कि हमारे तमाम जो फ्रीज एसेट्स हैं, जो डॉलर्स हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं ईरान के, उनको जो है फौरी तौर पे अनफ्रीज किया जाए। जाहिर है बहुत बड़ी डिमांड्स हैं और मुश्किल है कि यूएसए मानेगा। और वहीं पर यूएसए को देखें तो वहां पर भी तड़ियां चल रही है, धमकियां चल रही हैं, पता नहीं क्या मजाक चल रहा है कि आज भी अपने स्टाइल के अंदर कुछ तड़ियां उसने ईरान को लगाई हैं। पहली उसने ये बात की है कि भाई ईरानी जो है ना वो जिंदा है अब तक ताकि वो मुज़ाकरात कर ले। अब बताया मुझे कहीं से भी आपको ये ऐसी लैंग्वेज लग रही है जो किसी मुल्क का सदर बोले। और सेकंड बात जो उसने की है कि भाई मुझे सुनने में आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जो है ना ईरान जो है वो टोल टैक्स ले रहा है, तो वो भी ना ले और इंसान का बच्चा बन जाए। तो ऐसी बातें चल रही है। तो बताया मुझे दोस्तों कि जो सीज फायर चल रहा है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या कायम रहने वाला लग रहा है आपको? तो मेरा तो ख्याल है मेरे भाई कि आगे जो है ना एक आग का दरिया है और डूब के पार जाना है, वही कहानी है। तो यहाँ पर अगले दिन जो है काफ़ी क्रिटिकल रहेंगे। काफ़ी सवालों के जवाब तो हमें मेरा ख्याल है अगले आज से मिलना शुरू हो जाएंगे, जो इनके बयानात मजीद भी आएंगे आगे। बट इसके साथ दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? हमारे लिए है बिटकॉइन। तो यहाँ बिटकॉइन के बारे में दोस्तों यहाँ मौजूदा सिचुएशन के अंदर आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करो कि आपने ना यहाँ फिलहाल के लिए बहुत दूर की नहीं सोच रही कि भाई एक महीने बाद क्या होना है और बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाना है या बिटकॉइन ने बॉटम बनाना है। इन दिनों के दरमियान आप लोगों ने रेंज टू रेंज मूव करना है। इससे ज्यादा सोचोगे तो अपना नुकसान करोगे। अब यहाँ पर दोस्तों जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है मैं आपको वो बता देता हूं। तो नीचे की तरफ जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो बिटकॉइन अगर होल्ड करता है तो बिटकॉइन ऊपर है, अगर उसको तोड़ता है तो जाहिर पे नीचे की कहानी है। वो है आपकी 71 से लेके 70,000 की रेंज। आप इसे $200 ऊपर कर लो, 200 नीचे कर लो, बहरहाल जो हमारा मेन लेवल है डेली के अंदर वो यही लेवल। जब तक बिटकॉइन इसके ऊपर है, बिटकॉइन यहाँ पर आपको इस ऊपर की रेंज में दिख रहा है। इसके अलावा ऊपर की बात करें कि बिटकॉइन कहां तक जा सकता है, तो यहां पर ऊपर की तरफ जो है ना 71,500 और 74,000 के दरमियान जो है कोई बहुत बड़ी सपोर्ट और कोई बहुत बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। तो पूरा एक लेवल आप लेके चल सकते हो। इसके दरमियान बिटकॉइन मौजूद है तो इसके दरमियान ही कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर ऊपर जाना है बिटकॉइन को 74 से ऊपर क्लोजिंग लेनी पड़ेगी। 74 से ऊपर क्लोजिंग होती है, 76 नेक्स्ट टारगेट है और 76 से ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर तो जाहिर सी बात है बिटकॉइन जो है अपने सीएमई गैप को फिल्ड करेगा ऊपर जाके, जो कि अनफिल्ड पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए फिर रिपीट कर रहा हूं भाई कि बहुत दूर की मत सोचो कि ऑल टाइम हाई बनेगा, बॉटम बनेगा। वो सारे बाइस जो हैं अभी भी वही हैं जो यहाँ पे कुछ दिन पहले थे, कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ पर वक्ती तौर पर जो सिचुएशन चल रही है आपको मैंने पहले ही बताया कि न्यूज बेस्ड सिचुएशन है। तो यहाँ पे आप फिलहाल के लिए लेवल टू लेवल ही मार्केट को देखो। इसके अलावा यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर जो है ना कुछ नई चीजें भी डेवलप हो रही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। और इसके अलावा फंडामेंटली भी जो है ना इस महीने के अंदर सीज फायर के अलावा और जो इन्फ्लेशन रिपोर्ट अभी आई है उसके अलावा जो है ना कुछ और भी ऐसी खबरें हैं जिन्हें हम कह सकते हैं थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पे हैं, वो भी लाइनअप हैं। तो उनके बारे में बात करना चाहूंगा। तो उसके लिए क्या करना है आपने कि मेरी वीडियो का वेट करना है, जो कि इंशाल्लाह दिन में आएगी यूट्यूब के ऊपर।
और वहाँ पर इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे, आपके सामने चार्ट्स रखेंगे और उस पर आपको एनालिसिस देंगे। अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।